हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत सिंह यादव। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 फिज़िकल वर्ल्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा और छोटा सा चैप्टर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, टेबल्स हैं, मैं जो आपको बताऊंगा वो प्लीज़ आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लें। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। फिज़िकल वर्ल्ड का स्कोप क्या है, क्या स्कोप है। जो भी चीज़ें आप सुन रहे हैं, आप आवाज़ भी सुन रहे हैं, इसकी स्टडी भी साउंड है। जो भी चीज़ें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इन सब की स्टडी, फोर्स, वर्क, कार चलती है कितना एक्सेलरेशन होता है, किस क्वांटिटी की क्या यूनिट है, लॉज ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉ, ये सारी स्टडी जो है वो हम इसमें फिज़िक्स में करने वाले हैं। क्लास 11th की फ़िज़िक्स में हम सारी स्टडी करेंगे। गाड़ी का मोशन कैसे होता है, चीज़ें ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारी स्टडी हम फिज़िक्स में करने वाले हैं। देखिए ज़रा इन टेबल्स को देखिए, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखिए, इसमें आपको दिया गया है 3 जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं फिज़िक्स में, दैट इज़ लेंथ, मास एंड टाइम। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो लेंथ का ऑर्डर दिया गया है। देखिए, इसमें लेंथ का ऑर्डर दिया, सबसे छोटी जो अभी तक डिस्टेंस मेज़र की गई है वो है दैट इज़ रेडियस ऑफ प्रोटॉन, 10⁻⁻15, यानी 0.0000 अगर आप लिखें तो 0 पॉइंट के बाद 15 जीरो के बाद डिजिट है, कितनी छोटी। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपका डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जितना यूनिवर्स को हमने ऑब्जर्व किया है अभी तक, 10⁻24 मीटर। इसी तरह अगर आप देखें तो टाइम के बारे में दिया गया है। टाइम, विंक ऑफ आई, हम जब पलक झपकते हैं अगर उसका टाइम 10⁻⁻1 है, यानी 0.1 सेकेंड। तो लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, जो पार्टिकल सबसे कम स्टेबल रहता है, उसका लाइफ स्पैन 10⁻⁻24। और सबसे ज़्यादा टाइम, एज ऑफ यूनिवर्स, 10⁻17। अगर हम मास की बात करें तो सबसे छोटे नॉन पार्टिकल दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, उसका मास 10⁻⁻30 kg। और यूनिवर्स का मास है 10⁻55 kg। तो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ है, मास है और आपका टाइम। तो ये टेबल सिर्फ आपको समझने के लिए, क्या हमको स्टडी करना है, ये आपको क्लास ऑफ कॉपी में टेबल नोट नहीं करनी, सिर्फ आपको इसको ऑब्जर्व करना है। हाँ, ये जो है नेचर में बहुत सारे फोर्सेस पाए जाते हैं, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ये टेबल आपको ज़रूर अपनी क्लास ऑफ कॉपी में नोट करनी है। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो चारों तरफ पूरे अर्थ पे, सन पे, सारे यूनिवर्स में जो फोर्स पाया जाता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दूसरा, सारे फोर्स एक बार देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और लास्ट में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम मानते हैं, उसके रिलेशन में हम इन सारे फोर्सेस को कंपेयर करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के आगे इसलिए 1 लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे 10⁻⁻2 टाइम्स है, यानी उससे 100 टाइम्स कम है। 10⁻⁻2 मतलब 1/100। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से 100 टाइम्स कम है। वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे 10⁻⁻13 इतने टाइम्स कम है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम पावरफुल फोर्स समझते हैं कि चारों तरफ लग रहा है, वो फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से 10⁻⁻38 टाइम्स कम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है, पर यह सारी यूनिवर्स में पाया जाता है। देखिए, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, सब में कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसकी रेंज कितनी है? इनफाइनाइट। अब सेकंड नंबर पे आता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। इनकी रेंज कितनी है? वेरी शॉर्ट रेंज विद इन द न्यूक्लियस। ये एटम के अंदर छोटा सा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस इन 10⁻⁻15, इतनी कम रेंज लगती है इस वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। कहाँ पाया जाता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स अंदर, यानी न्यूट्रॉनो, इन पार्टिकल्स के अंदर ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इसकी रेंज भी इनफाइनाइट है, ये भी बहुत दूर तक इसकी रेंज रहती है। ये कहाँ पाया जाता है? चार्ज पार्टिकल्स में। अच्छा, चार्ज पार्टिकल्स कैसे होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लास 10th में हमने करंट पढ़ा था। करंट क्या था? करंट इज इक्वल टू Q/T।
चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज पार्टिकल जब फ्लो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका कहाँ पाया जाता है? चार्ज पार्टिकल के बीच में। और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये वेरी शॉर्ट, बहुत इसकी शॉर्ट रेंज होती है। ये भी आपका 10⁻⁻15 रेंज का होता है। और न्यूक्लियॉन्स के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वहाँ पर ये फोर्स पाया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ये चार्ट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर ये अपनी नोटबुक में बना लें। हाँ, इसके साथ आपको क्या लिखना है? ये आपको लॉज लिखने हैं छोटे छोटे। जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो फिज़िक्स कुछ बेसिक लॉज पे डिपेंड करती है। न्यूटन के लॉज के अलावा वो हम अलग से स्टडी करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए ये पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सारे लॉज आपको, ये भी आपको क्लास वर्क कॉपी में नोट करने। पहला चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, असली फिज़िक्स जो स्टार्ट होती है वो चैप्टर 2 से होती है, पर ये सब आप प्लीज़ क्लास वर्क कॉपी में आप नोट कर लें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। तो कंजर्वेशन वर्ड का मतलब हुआ कि एनर्जी कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट एनर्जी, सिर्फ ना एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी बॉल को हाइट पे रख रखा है, एक बॉल है बहुत ऊंचाई पे, तो उस बॉल को ड्यू टू इट्स हाइट उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे उस बॉल को आपने छोड़ा, बॉल के पास वेलोसिटी आ गई, नीचे आके स्ट्राइक करेगी बॉल, तो उसमें आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। वो कोई चीज़ अगर साथ में साउंड प्रोड्यूस करती है तो साउंड एनर्जी उसमें आती है, और चीज़ में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हीट एनर्जी आती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। पहला लॉ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो होता है वो भी आपका कांस्टेंट होता है, कंजर्वेशन होता है चार्ज का भी। ड्यूरिंग एनी प्रोसेस taking place in the electrically isolated system, the algebraic sum of charges always remain constant। किसी भी एक प्रोसेस में जो सम होता है पूरा टोटल चार्जेस का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी इनिशियली हमारे पास जितने चार्जेस हैं प्रोसेस के बाद भी उतने ही चार्जेस हमारे पास रहते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर वर्ड का मतलब सीधा, स्ट्रेट लाइन में जब कार ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं हम लीनियर। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। जब भी हम मास का वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है मोमेंटम। वेलोसिटी को हम बाकी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे जाके। आप अभी उसको मान लो कि स्पीड, किसी भी गाड़ी का मास होता है, कार का मास होता है, जैसे कार आपकी है और उसकी कुछ स्पीड हुई, तो जैसे ही आप उन दोनों को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं वो मोमेंटम बन जाता है, वो पूरा कांस्टेंट रहता है। ये मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब बॉडी सर्किल में घूमती है, इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क वर्ड का मतलब टर्निंग इफेक्ट, जब बॉडी टर्न करती है, गोल घूमती है, एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जब बॉडी सर्किल में घूमती है, टर्न लेती है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो सिस्टम का होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, डिफरेंट लॉज ऑफ कंजर्वेशन, इसका मतलब जिसकी भी बात हो रही है, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है मतलब एनर्जी कांस्टेंट रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज भी कांस्टेंट रहता है। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, तो ये आपको आपकी क्लास वर्क कॉपी में नोट करना है। और ये वाला आपको इसमें ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ये भी आपको क्लास वर्क कॉपी में नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।